बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। बात करेंगे आज के मार्केट के बिहेवियर पर और उसके साथ साथ हम बात करेंगे अपकमिंग क्या मार्केट की तवक्कुआत रह सकती हैं। कल का जो बिहेवियर और आज हंड इंडेक्स ने उसको वैलिडेट किया, कंफर्म किया। कल चूँकि इनडिसिसिवनेस थी, गैर फैसला कुन सेशन था क्लोजिंग के हवाले से कल की कैंडल के, लेकिन आज भरपूर तरीके से दफा किया और हंड इंडेक्स से 218 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। बिलाखिर वो रेजिस्टेंस जो 42,213 पॉइंट्स का था वो टूट गया और आज हंड इंडेक्स मौजूद है उससे ऊपर 42,265 पॉइंट्स की सतह पर। अब मज़ीद कितनी तेज़ी रह सकती है, जबकि 26 करोड़ का जो आप देख रहे हैं वो जुर्माना है कमर्शियल बैंक्स पर, जो कि 6 बैंक्स हैं, लेकिन इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। बहुत दफ़ा देखा गया है कि इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ किसी भी सेक्टर की कुछ कंपनियों के लिए दूसरे जो कंपनियां हैं उसी सेक्टर की वो उन पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। और इसी बिना पर बहुत लंबी लिस्ट कमर्शियल बैंक्स की जो इस वक्त पूरी तैयारी किए हुए हैं एक ज़बरदस्त रैली की। और उसकी दूसरी बुनियादी वजह फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज़ है मज़ीद एक माह बाद, तो डबल एज रहेगा यहाँ पर। तीसरे नंबर पर ये तमाम स्टॉक्स जो कि कमर्शियल बैंक्स हैं वो हाईली ओवरसोल्ड कंडीशन में मौजूद हैं, जिसकी एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, जैसा कि बैंक इस्लामी, बैंक ऑफ पंजाब, मीज़ान बैंक, बैंक अल फलाह, अलाइड बैंक, बैंक अल हबीब और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक काबिल ज़िक्र हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज उन स्टॉक्स में बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, सेलिंग देखी गई, जो कि पिछले चंद दिनों में मार्केट के बहुत डार्लिंग रहे थे, जैसे कि नेटसोल, टीआरजी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, मारी पेट्रोलियम और उसी तरह के दूसरे कुछ स्टॉक्स। आज उनका प्रॉफिट टेकिंग का दिन था, लेकिन मार्केट में बहुत खूबसूरती के साथ आज उसको जो अटेंशन है, जो मार्केट सरमायाकारों की तवज्जो है वो दूसरे स्टॉक्स में इमर्ज हुई, दूसरी स्टॉक्स में तब्दील हो गई, जिनमें कि कमर्शियल बैंक्स काबिल ज़िक्र स्टॉक्स हैं। आज का जो ब्रेकआउट रहा और वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। अब मज़ीद हम मार्केट में बेहतरी देख सकते हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पर ब्रेकआउट भी कल की कंफर्मेशन मज़ीद थोड़ी चाहिए एक लंबी रैली के लिए, जबकि फिलफॉर जो हंड इंडेक्स का अपर साइड पर रेजिस्टेंस है वो 42,899 पॉइंट्स की सतह का। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसमें बहुत बेहतरी। आज की जो ताज़ा 3 खबरें हैं, जहाँ पर टॉप ऑफ द लिस्ट रहा वज़ीर ख़जाना साहब का वो स्टेटमेंट, जहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने बैरूनी जो कर्ज़े हैं उनकी मद में अगले 12 महीने में लगभग 22 अरब डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। और इन 22 अरब डॉलर्स में तकरीबन पाकिस्तान 13 अरब डॉलर्स को सिक्योर कर चुका है। बाकी जो अमाउंट है वो भी बहुत पूर्ण उम्मीद है कि पाकिस्तान उसको सिक्योर करेगा, जबकि पावर सेक्टर और के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और डेवलपमेंट के लिए 3 अरब डॉलर्स की ग्रांट देने को तैयार है वर्ल्ड बैंक। इसके साथ साथ बहुत भारी इन्वेस्टमेंट और उसकी डील्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन होने की मतवक्को हैं, जहाँ पर हमारी इतलात के मुताबिक सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 21 नवंबर को पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं और उस मौके पर 10 अरब डॉलर्स की टोटल एमओयूज़, डील्स और एग्रीमेंट्स साइन किए जाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव न्यूज़ ये रही ईएनपी सेक्टर के हवाले से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रॉयल्टी, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज रॉयल्टी की मद में बड़ी अमाउंट खर्च करती थी उन इलाकों में जहां पर वो ड्रिलिंग करती हैं, वो अब ख़त्म कर दी है। तो ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा उन कंपनीज की अर्निंग पर। आज का जो सेशन था, जहां पर हम कंक्लूड करें आज के इस अपने प्रोग्राम को, वॉल्यूम्स में खतर का इजाफा चूँकि नहीं देखा गया,
लेकिन इसके साथ साथ मार्केट में जो आज की कंफर्मेशन रही कल की कैंडल की, खास तौर पर ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट रही, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका लॉन्ग मार्च अभी दोबारा से कब रिज्यूम होगा, डेट को एक्सटेंड मज़ीद किया गया है, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा सुकून का सांस लिया मार्केट में सरमायाकारों ने। मज़ीद मालूमात के लिए आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। कल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नई खबरों के साथ, नए तज्ज़ियात के साथ। खुदा हाफिज़।